गांधी का नेशनलिज्म से क्या लेना देना? सबसे बड़ा नेशनलिस्ट No, he was a politician. He was a politician. Who says? He was a politician. And nothing wrong being a politician at all. Who made him politician? The people of this country. And who gave him title as the father of the nation? There is no provision in our holy constitution. Nobody can be called the father of the nation. Our mother is Bharat Mata. Nobody else. अनु जी, आप आजादी की लड़ाई का नायक किसे मानते हैं? जी? आजादी की लड़ाई का नायक किसे मानते हैं? जो मर गए हैं वो नायक थे। Several multiplexes have refused to host the trailer launch events. कोलकाता के एक होटल में जैसे ही स्क्रीनिंग शुरू हुई, बोला ये सब यहाँ नहीं चलेगा। With multiple FIRs filed against him. As actors, as filmmakers, we are not being able to screen what we've made. The multiplex has called and they said, sorry, we cannot host you. There are political compulsions, political pressures, and we won't be able to survive here. People may destroy our cinema. मैं पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मैं अपने हथियार दे दी, समर्पण कर दी, और वो हथियार लेकर हमारी बहन बेटियों को उठा ले जाए, तो क्या करना चाहिए? हिंदू महिलाओं को अपने आप को असहाय या कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर कोई भी रावण किसी भी महिला के एक भी बाल को हाथ लगाता है, उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, और वो ऐसा अपनी जीभ को जोर से काटकर या सांस रोककर अपने प्राणों को त्याग सकती है। वही असली साहस है। मैं अपना हथियार समर्पण नहीं करूंगा। इसको छोड़ो। अगर मैंने अपने भाई बहनों की रक्षा के लिए एक सुई का भी इस्तेमाल किया हो, एक कील का भी इस्तेमाल किया हो, वो भी समर्पण नहीं करूंगा। तुमने हमें तुम्हारी जिद और मेरे धर्म के बीच चुनने को कहा है। मैंने अपना धर्म चुना है। गुरुदेव, अगर कोई व्यक्ति किसी माता या बहन के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हो या किसी प्रकार की हिंसा कर रहा हो, हम वहां से निकल रहे हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अगर प्राण भी बलियार करना पड़े तो कर देना चाहिए। रक्षा के लिए अगर कोई हमें मार भी दे तो उसे भगवत कृपा प्राप्त, क्योंकि उस समय ये जो नपुंसकता छाई हुई है ना, कि माताओं बहनों के साथ या किसी के साथ अहित हो रहा निगाह, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं। अवसर मिले ना, जो दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला वो जटायु जी को मिला है। दशरथ जी पिता हैं, लेकिन भगवान की गोद में प्राण नहीं छोड़े। कि जो मुसलमान भाई डर के मारे यहाँ से चले जाना चाहते हैं, उन्हें हम रोकें, और जो भाई जा चुके हैं उन्हें वापस बुलाने की कोशिश करें। वो सब ठीक है, लेकिन इस तरह से तो शहर में अलग अलग कौमों के घर बन जाएंगे, और इससे कौमी दंगों का खतरा कम नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा। लेकिन माइनॉरिटी कम्युनिटी के डर को हटाने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि कट्टरपंथी हिंदू वहाँ के लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और जबरदस्ती उन्हें बस्ती के बाहर धकेल देते हैं। जबकि ज्यादातर होता है इसका उल्टा। पिछले हफ्ते ही हमारे 4 अफसरों को मुस्लिम इलाके से बुरी तरह से मारपीट कर भगा दिया गया। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम, इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल के लिए कुछ बताया गया है ना, कि ये कुर्बानी करोगे तो ये कुर्बानी तो बहुत चीज़ की होती है, जैसे कि गाय की होती है, भैंस की होती है, ऊँट की होती है। हाँ, मैंने लाखों किया हूँ गाय की कुर्बानी। हाँ, मैंने लाखों किया हूँ, और अब भी होता है। तो ये काटा? हाँ, मैंने काटा हूँ। गाय की तो पूजा करते हैं हम लोग हिंदू। हाँ, तो बेटा आप पूजा करो, मेरे खाने की चीज़ मैं खाता हूँ। खाओगे? हाँ, खाता हूँ मैं। Basically about against the occupation of Kashmir by the Indian state, and I make it very apparent here. I am not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir. तो अगर 5 लाख लोग हमारे पास हैं ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है।
तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं, फौज के लिए। और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत। बताइए ऐसे शख्स को इन्होंने जेल में डाल दिया। लिब्रांगुओं के आंसू जो है पीने में मुझे जो आनंद मिलता है वो मैं क्या बताऊं। क्या बात कर रहे हैं? उमर खालिद की जो बेल पिटिशन थी वो अभी बर्खास्त हो गई हाई कोर्ट से। जितनी ये बड़ी खबर है, जितनी जमीन के ऊपर नजर आ रही है, उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे है। लेकिन समझ नहीं आता कि मैं हंसूं या दुखी हूं इस बात पे, लेकिन समझ नहीं आता कि मैं हंसूं या दुखी हूं इस बात पे। छाती पीटो पीटो पीटो, प्रोग्राम पे पीटो छाती। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज देश का जो मुसलमान है और खासकर वो लोग भी जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, वो बहुत ही दिल उनका टूटा हुआ है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि जिन सब की बेल रद्द हुई है वो सब मुसलमान है। तो क्या इनको मुसलमान होने की सजा मिल रही है? 11 साल गुजर चुके हैं यही ज्यादती सहते सहते। उमर खालिद को जमानत नहीं मिली जमानत, लेकिन कई लोग हैरान भी नहीं हुए। उन्हें कम से कम हैरान तो होना चाहिए था कि उमर खालिद को जमानत क्यों नहीं मिलती है और इससे उन्हें या किसी को फर्क क्यों नहीं पड़ता। यह फैसला भारत के इतिहास में जमानत नहीं मिलने की इंतहा के रूप में जाना जाएगा। जिस किसी को गुरुग्राम और दिल्ली में बारिश के पानी भरने से गुस्सा आया, उन सभी को उमर खालिद को जमानत नहीं मिलने से गुस्सा क्यों नहीं आता है? बहुत बड़ी त्रासदी है दोस्तों जो हो रहा है इस वक्त उमर खालिद के साथ और उन तमाम लोगों के साथ जो इस वक्त जेल के अंदर बंद हैं। जी हां, सही सुना आपने, 4.5 साल से जेल में कैद हैं। उमर खालिद, शर्जील इमाम पिछले 5 सालों से जेल में हैं। इसीलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में पूछा कि क्या उनका गुनाह यह है कि वो मुसलमान हैं? क्या उमर को सिर्फ मुसलमान होने की सजा मिल रही? क्या भारत में मुसलमान होना कोई अपराध है? क्या इसका खामियाजा भुगत रहा है उमर खालिद? क्या किसी मुस्लिम आरोपी के लिए भारत में कोई अलग से कानून व्यवस्था है? वही उमर खालिद के नसीब में सिर्फ जेल की सलाखें हैं, कोठरियां हैं, तन्हाई है। उमर खालिद बिना किसी ट्रायल के पिछले 4 सालों से जेल में बंद है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उमर खालिद और शर्जील इमाम और बाकी और लोग जिन्हें पिछले 5 साल से जेल में सड़ाया जा रहा है बिना किसी ट्रायल के, केवल मुसलमानों को निशाना बनाता है। ये कुदरत का कानून है। अच्छा इतना सुकून। एक बात मैं आप सब पूरी जनता से जिम्मेदारी के साथ पूछना चाहता हूं, क्या कि आप लोग एक आवाज में बताइए, क्या भारत में हिंदू धर्म को कोई खतरा है? क्या है? किससे? तो गोली मार दो। अब हम निकल जाएंगे ना तो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही नहीं रहेगा। मुसलमान जहाँ चला जाएगा वहीं पे सारा बेड़ा गर्क कर देगा। जय बात।